ठीक है। हम लोग देखे थे, पिछला क्लास में देखे थे, यानी पिछला वीडियो में देखे थे कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है। बताया था पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और इनका बिहेवियर बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रख देते हैं तो इनका बिहेवियर क्या होगा, और जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तब इनका बिहेवियर क्या होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल +2 लेवल के लिए है हम लोगों का कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। हम लोग इसको देखेंगे कि भाई कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक हम कैसे निकालते हैं, अब ये देखते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक हम लोगों का है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with multiple डाइलेक्ट्रिक। और ध्यान लगा के देखना, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि एक दीवार ये है, दूसरा दीवार ये है, ये दोनों क्या है, कैपेसिटर के प्लेट। बीच में हम पार्टीशन करते हैं, ऐसे इस प्रकार से हम पार्टीशन करते हैं। किसी एक में ग्लिसरीन डाल दें, दूसरे में माइका सीड डाल दें, तीसरे में अमोनिया डाल दें। उस केस में हम लोग किस प्रकार से कैपेसिटी निकाल सकते हैं किसी कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। आते हम लोग देखें ध्यान से। अब यहां हम लोग क्या देखें, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें, बीच में हम इसका पार्टीशन कर लें, बीच में हम इसका पार्टीशन कर लें। ठीक, पार्टीशन करके अलग अलग मटेरियल भर रहे हैं इसमें। ये टोटल मान लीजिए, ये जो इस पर +Q और ये -Q, ये जो कैपेसिटर का प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, D है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इक्वल टू क्या है सर, A। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू A, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू A, D द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। अब हम लोग देखें, इस पर प्लस इस पर माइनस दे देते हैं। आइए ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें जो हम लोग क्या किए हैं, मटेरियल डाले हैं, इसमें जो मटेरियल डाले हैं, इसमें जो मटेरियल डाले हैं, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग। मान लीजिए इसका परमेबिलिटी ε1 है, इसका ε2 है, और इसका ε3 है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाबू जानता है, क्या जानता है भाई, आप जानते ही हो क्या कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है सर। तो परमिटिविटी इन मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो εm इक्वल टू क्या होगा, ε0 εr। इसके विषय में आपको जानते हैं। अब आइए ध्यान दीजिए, तो ε1 जो होगा, ε1 के बदले लिख सकते हैं ε0 εr फर्स्ट मीडियम के लिए। ε2 के लिए लिख सकते हैं ε0 εr2, और ε3 के लिए लिख सकते हैं ε0 εr3, ये लिख सकते हैं।
अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है। हर बार हम लोग क्या करते आए हैं, जब कभी भी हमको क्या करना होता है, कैपेसिटी निकालना होता है, तो हर बार हम लोग करते क्या है, पोटेंशियल निकालें। और C बराबर जानते हैं Q बाई V, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, C इक्वल टू Q बाई V। चार्ज दिए हैं पता है, ये V निकालना है। मान लेते हैं कि इस जोन में पोटेंशियल क्या है सर, इस जोन में V1 है, इस जोन में V2 है, और इस जोन में क्या है V3। पोटेंशियल जो है V1 V2, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3। आइए ध्यान देंगे, फिर देखें हम लोग थोड़ा देर के लिए कि इनके बीच का थिकनेस T1 मान लेते हैं, और इनके बीच का थिकनेस T2 मान लेते हैं। तो और यहां से हम लोग यहां से y मान लेते हैं, यहां से y मान लेते हैं। तो आप तो स्वाभाविक जानते हैं कि T1 प्लस T2 प्लस y इक्वल टू क्या होना चाहिए, D। एक सिंपल इक्वेशन है, बाद में हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक। आगे आया तो हमारा काम क्या है सर, आवर एम इज टू फाइंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें क्या करना है सर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों प्लेट के बीच, ठीक। नेट पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच मान लिए V1, इनके बीच मान लिए V2, इनके बीच मान लिए V3। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो गया, V3 हो गया। अब आइए हमें क्या करना है, इसको देखना है। तो इसमें कह रहा है सर, यहाँ कह रहा है क्या, उसको तो ध्यान दिया जाए। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, E बराबर V बाई डी जानते हैं, और V बराबर क्या जानते हैं, ED जानते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस, E टाइम्स द सेपरेशन। तो V1 बराबर क्या होगा, E1 T1, V2 बराबर क्या होगा, E2 T2, और V3 बराबर क्या होगा, E2 T2, और V3 बराबर क्या होगा, E3 T3। मान लीजिए T3 मान लीजिए, इसको भी T3 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये T3 मान लीजिए, ये क्या हो गया भाई, T3 मान लीजिए, ठीक। तो आपने क्या देखा कि भाई नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नाउ V इक्वल टू व्हाट, नाउ V इक्वल टू V1 plus V2 plus V3, and this is nothing but what, E1 T1 plus E2 T2 plus E3 T3। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम क्या देखते हैं भाई, सिंस E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दो प्लेट के बीच। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जब मीडियम नहीं रहता, तो अब यहां क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा। तो E1 बराबर एप्सिलॉन नॉट, यानी E1 बराबर क्या होगा, इसको क्या करेगा बाबू, यानी एरिया प्लेट, सिग्मा बराबर जानते हैं हम लोग Q बाई ए। तो E1 बराबर क्या होगा, देखो तो बाबू, E1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, और E3 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। ये तीन चीज हमें निकलती है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका मान यहां रखते हैं, कहां पर, ये मान लीजिए
इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। ये इक्वेशन बेसिक 1 है, ध्यान दे जाए। पिक्चर आपने देखा, बेसिक प्लेट 2 है, बीच में पार्टीशन किए हैं, पार्टीशन करके अलग अलग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए हैं, और पहला मीडियम जो है उसका डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी जो है ε1, आप दूसरा का ε2 और तीसरा का ε3। अब हम आते हैं फिर कि पोटेंशियल निकालने के लिए, तो आप लोग देखिए, अब यहाँ वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग फिर यहाँ पर आगे का कंसेप्ट लेने के लिए, भाई आगे कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहता है, कहाँ आपको आना है, मान रखना है। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगा, v इक्वल टू इवन का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब में क्या हो गया, कांस्टेंट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सब में कांस्टेंट हो गया, निकालिए। तो यहां क्या हो गया, 1 बाई एप्सिलॉन r1 प्लस 1 मिनट, ठीक है। अब हो गया यहां पर T1 तो रहेगा, T1 बाई एप्सिलॉन r1, T2 बाई एप्सिलॉन r2 और T3 बाई एप्सिलॉन r3। हमने यहां देख लिया कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, T1 बाई एप्सिलॉन r1, T2 बाई एप्सिलॉन r2, T3 बाई एप्सिलॉन r3, ये आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह से रहता है n तक, तो T4 Tn तक, अगर ये होता है इस तरह से, अगर n पार्टीशन किए होते तो Tn बाई एप्सिलॉन है। यानी मोटा मोटी बाबू ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगर 4n के लिए, 4n डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, 4n डाइलेक्ट्रिक्स के लिए आप लिख सकते हैं V बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Ti I इक्वल टू 1 से लेकर n बटा सिग्मा I इक्वल टू 1 से एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन r एप्सिलॉन r है, I इक्वल टू 1 तो एप्सिलॉन 1, T1 बाई एप्सिलॉन, I इक्वल टू 2, यहाँ n है, 1 से लेकर के I इक्वल टू 1 से लेकर के क्या है भाई n, तो 1 बाई 1 माने T1 बाई एप्सिलॉन r1, T2 बाई एप्सिलॉन r2। इस तरह से शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं। आइए, तो नाउ कैपेसिटेंस C इक्वल टू, नाउ कैपेसिटेंस C इक्वल टू C equal to Q by sigma by एप्सिलॉन। अब क्या हो गया, T1 बाई एप्सिलॉन r1, T2 बाई एप्सिलॉन r2, T3 बाई एप्सिलॉन r3। अब सिंस सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। अब देखिए Q बाई ए रखिएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर से आ जाएगा, और Q T1 बाई एप्सिलॉन r1, T2 बाई एप्सिलॉन r2 और T3 बाई एप्सिलॉन r। तो Q से Q कट गया, तो C बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई
T1 by epsilon R1, T2 by epsilon R2 और T3 by epsilon R। यही क्या हो गया सर, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अगर n तक जाता है तो Tn by epsilon Rn। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केसेस देखना है, और इस स्पेशल केस में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको मिलेगा। यहाँ से फिर 4 ऑब्जेक्टिव जो कंक्लूजन निकालेंगे वो 4 कंक्लूजन निकलेगा, जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आते हैं देखते हैं। ठीक है, फिगर इसलिए नहीं, फिगर नहीं काम करना, मिटा दें, इसलिए नहीं मिटा। आइए देखते हैं हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ का यही रहा है कि भाई स्पेशल केस क्या है, इफ। अब हम स्पेशल केस लाते हैं, यहां से तो डी है, इफ एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R3 ये क्या है सर, 1। क्यों, मान लीजिए यदि यानी कैसे लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट एंड थर्ड मीडियम इज एयर। यदि पहला और तीसरा मीडियम एयर है तो फॉर एयर एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R3 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R3 इज नथिंग बट व्हाट, 1। ध्यान दीजिए इसमें क्या करता है, फॉर एयर हवा के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 होता है। तो इस केस में आपका पहला और तीसरा मीडियम हमने क्या ले लिया, एयर ले लिया। इसको मिटा देते हैं कि पहला और तीसरा मीडियम एयर ले लिया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या करना, या दिमाग लगाना, कंसंट्रेट करना माइंड, ठीक। और दूसरा कोई मीडियम ले लिया, दूसरा जो मीडियम ले लिया, ये मान लीजिए कोई मीडियम है, ग्लास है, माइका शीट है, वुड है, पेपर है, एंड लेट इतना इक्वल टू इतना, एंड एप्सिलॉन R2 इक्वल टू एप्सिलॉन R। ये कोई मीडियम है सर, एनी डायरेक्ट्रिक्स, और एनी डायरेक्ट्रिक्स, कोई डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक। अब क्या कर रहा है सर, ये तो खाली हो गया, बीच में खाली हो गया, और देखिए यहां करते हैं T1 नहीं T2 इक्वल टू T मान लेते हैं, लेट T2 इक्वल टू T एंड T3 इक्वल टू Y मान लेते हैं। यानी इस प्लेट से, यानी इस कैपेसिटर के प्लेट से ये जो हम लोग मीडियम रखे हैं, इसकी दूरी यहां से मान लेते हैं कि Y, इसकी दूरी क्या है, Y, ठीक। तो आपने T2 बराबर T माना है, T3 बराबर Y माना है, ठीक। तो स्वाभाविक है कि T1 इक्वल, आप जानते हैं, तो T1 प्लस T प्लस Y इक्वल टू D। तो T1 इक्वल टू क्या होगा, D माइनस T प्लस Y। T1 इक्वल टू D माइनस T प्लस Y, ठीक। अब आइए जो हम लोग एक्सप्रेशन लाए हैं उसमें रखा है, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A। अब तो देखिए 1 और 3 मीडियम क्या है, एयर, एयर के लिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या होगा, 1। तो आते हैं T1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, D माइनस, T1 की जगह पर यहां देखिए तो 1 हो जाएगा, D माइनस T प्लस Y प्लस T2 की जगह पर क्या लिखते हैं, T, ये एप्सिलॉन R है,
अब प्लस यहाँ क्या लिखते हैं भाई, T3 की जगह पर y, T3 की जगह पर आपने क्या लिखा है, y लिखा। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इस माइनस साइन को ब्रेक कीजिए, आपको क्या मिल रहा है, इस माइनस साइन को ब्रेक करने के बाद आपको मिल क्या है, आपको मिल क्या है भाई, तो C इक्वल टू क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट, C इक्वल टू क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई, देखा जाए D माइनस T माइनस वाई प्लस T बाई प्लस वाई। आप देख रहे हैं y से y कट गया, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T by epsilon r. This is the required expression if first and third medium is air and second medium is of any dielectrics, is of any dielectrics. कोई भी डायलेक्ट्रिक हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से 4 कंक्लूजन मिलता है, इस एक्सप्रेशन से 4 कंक्लूजन मिलता है, और ये चारों कंक्लूजन 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चारों कंक्लूजन 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक, तो आते हैं इस पर बाद चर्चा करते हैं। नहीं, अब हम फिगर मिटा देंगे। देखिए ध्यान से, पहला तो हम लोग देखें, फिर से फिगर को थोड़ा देख लीजिए। ये तो कैपेसिटर का प्लेट था और इसके बीच में यही मीडियम था जिसका थिकनेस T लिए थे, और इस सेकेंड प्लेट से y दूरी पर ये टोटल आपका क्या था, D। वही पिक्चर यहाँ पे लगा रखते हैं, और इसका क्या है सर, एप्सिलॉन r। ध्यान दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मान लिया जाए ये दोनों प्लेट हैं कैपेसिटर के, और बीच में ये एक मीडियम है, बीच में एक मीडियम है, जैसे ग्लास सीट है, माइका सीट है, वुड है, पेपर है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं इसलिए दूसरे की मदद नहीं ले सकता, मैं अकेले कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट है, बीच में ही मीडियम है। आप ये फर्स्ट प्लेट मानिए, तो सेकंड प्लेट से कितना दूरी पर, y दूरी पर है, इसको y दूरी पर रखे थे। अब देखिए y का कहीं भी एक्सप्रेशन में पहचान नहीं आया, y का एक्सप्रेशन में कहीं आया नहीं कंसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि व्हाट एवर बी द पोजीशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक इन बिटवीन द टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेट के बीच डायलेक्ट्रिक का कुछ भी पोजीशन कहीं भी रखें, कैपेसिटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब कि डायलेक्ट्रिक के लोकेशन से हाँ, जितना थिकनेस यहाँ लिया वही थिकनेस यहाँ लेगा, वही थिकनेस यहाँ लेगा, जितना वॉल्यूम यहाँ ऑक्युपाइड किए हुए उतना ही। तो कंसेप्ट यही कहता है पहला में कि व्हाट एवर बी दी पोजीशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक, पहला कंक्लूजन है इसका। कंक्लूजन में या समथिंग मोर अबाउट या सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन में पहला कहा कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक does not depends upon the position of the dielectric. Position of the dielectric in between the two plates. In between the two plates. Capacity of a capacitor with dielectric does not depends upon
द पोजीशन ऑफ द डायइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द टू प्लेट्स। डायइलेक्ट्रिक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, कहीं भी रखो। अगला चीज, दूसरा, यदि इस शीट की ये जो थिकनेस है, ये पूरा सर ये पूरा इतना मोटा कर दे, यानी प्लेट के बीच का जितना गैप है, यानी T बराबर D कर दे। T बराबर D करने का मतलब क्या हुआ? T बराबर D करने का मतलब हुआ कि इफ द इंटायर गैप बिटवीन द टू प्लेट्स is filled with dielectric, if the entire gap between the two plates is filled with dielectric, that is T बराबर D, then what will happen to the capacitance? तो हम देखते हैं क्या होता है इसके साथ। यानी if T equal to D, that is, इसका मतलब क्या हुआ? entire gap between the two plate, entire gap between the two plates are filled with dielectric. If the entire gap between the two plates are filled with dielectric, if T बराबर D, that is entire gap between the two plates is filled with dielectric, यानी T बराबर D पुट करके रखा है, then आइए इस एक्सप्रेशन को देखिए, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और T बराबर D तो जीरो हो जाएगा, D माइनस D और D बाई एप्सिलॉन R, D बाई, अब तो जीरो हो गया, यानी कि क्या हुआ भाई, इसको अभी रखते हैं, एक्सप्रेशन को काम करेगा। तो आप आइए, C बराबर क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई क्या है D। आइए तो देखिए इस पर, यानी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी हम कंसेप्ट दे रहे हैं एप्सिलॉन आर। जब कुछ नहीं डाले थे, याद होगा पहला केस हम निकाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो जब कुछ नहीं था तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, डायइलेक्ट्रिक डाल दिए तो एप्सिलॉन हो गया। मालूम है एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप देखिए क्या भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि क्या हुआ, तो हम CM यूज करते हैं इसके लिए, CM विथ डायइलेक्ट्रिक विथ मीडियम। इसके लिए आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लेंगे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, and this is nothing एप्सिलॉन आर सी नॉट। सी नॉट का मतलब कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक। तो आप क्या देखिए कि Cm इज एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट, since epsilon r is greater than 1, therefore Cm is greater than C naught। इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि पहले भी बताया था कि जब डायइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। हमने देखा कि सर इसका अगर मान लीजिए डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 5 है तो 5 टाइम्स क्या होगा, अधिक हो गया, 3 है तो 3 टाइम्स क्या हो गया, अधिक हो गया। तो वही चीज कहता है, यानी capacity of a capacitor with dielectric is epsilon r times greater than the capacity of a capacitor without dielectric. Capacity of a capacitor with dielectric is epsilon r times capacity of a capacitor without dielectric। बस समझ में आ गया आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपने देख लिया, अब हम लोग अगला केस देखने जा रहे हैं। अगला केस क्या देखने जा रहे हैं, 2 केस तो देखा, 4 को मैंने बोला था, तो
तीसरा केस हम लिखने जा रहे हैं। तीसरा केस क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझ रहे हैं बाबू। यहां का रहा सर, यही दो प्लेट है सर, और यही डाइलेक्ट्रिक है। तीसरा केस थर्ड केस कहता है इफ डाइलेक्ट्रिक इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटालिक शीट। हमने बीच में रखा था ना ये डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस टी था, एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी। आइए अब यहां देखिए, if the dielectric is replaced by, if the dielectric is replaced by a metal sheet, ध्यान दे रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक ये क्या हो गया, मेटल, कॉपर का हो गया, कुछ हो गया मेटल शीट। आप क्या जानते हो, मेटल शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। फिर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे दो ये प्लेट है, ध्यान मेटल दिमाग रखिएगा, और बीच में हम इन दोनों प्लेट के बीच में इसको ला दिए। तो ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, उसको समझना जरूरी है। हम जानते हैं कि इनसाइड मेटल शीट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना जगह ये लिया, जितना स्पेस ये कवर किया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिकली एनर्ड स्पेस है, इलेक्ट्रिकली जीरो स्पेस है। तो अगर उस स्पेस को हम डिलीट कर दें, उसमें से डिलीट कर दें, तो वर्चुअली क्या हो गया, अब ये दोनों प्लेट क्या हुआ, काल्पनिक तौर पर एक दूसरे के नजदीक आ गए कि नहीं। ऐसे समझिए 10 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी है, और 2 सेंटीमीटर का ये प्लेट है, कौन सा, मेटल प्लेट, और उस पूरे मेटल शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उतना स्पेस डिलीट कर देंगे तो वर्चुअली काल्पनिक तौर पर ये 8 सेंटीमीटर गैप हो गया कि नहीं। तो आपको मालूम है ना, कैपेसिटी जब प्लेट के बीच का सेपरेशन घट जाता है तो कैपेसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है, क्या होगा कि इस केस में कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। देखिए ध्यान से, तो आप देखिए इफ द डाइलेक्ट्रिक इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल शीट, ध्यान दीजिए, फॉर मेटल शीट एप्सिलॉन आर इंफिनिटी होता है, तो बाबू के लिए क्या होगा, सी मेटल इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई इंफिनिटी। टी बाई एप्सिलॉन आर था, तो टी बाई इंफिनिटी तो जीरो हो गया, यानी क्या हो गया, सी मेटल शीट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। मैंने तो वही तो बोला कि जितना थिकनेस लिया था उतना स्पेस हट गया, एनर्ड हो गया। अब देखिए सी विदाउट मेटल शीट, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका डिनोमिनेटर डी है, इसका डिनोमिनेटर डी माइनस टी है, तो डी माइनस टी इज लेस देन क्या है सर, डी। इसका मतलब क्या है, सी मेटल शीट इज ग्रेटर देन सी नॉट। इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, विथ मेटल शीट इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विदाउट मेटल शीट। दैट इज, इसको नोट कर लीजिएगा, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विथ मेटल शीट इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विदाउट मेटल शीट। हम बाबू को एनालिसिस दिया कि जब मेटल शीट डालेंगे तो जितना स्पेस मेटल शीट कवर करेगा उस इंटायर स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उतना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उतना उसके लिए वैक्यूम जोन होगा, उतना इसके लिए है ही नहीं स्पेस, ही समझिए। उतना हटाते हैं तो वर्चुअली दोनों प्लेट नज़दीक आ जाता है। नज़दीक आने का मतलब कैपेसिटी क्या करना, बढ़ जाना। आपने देख लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर किसके लिए, अब आते हैं सर चौथा पॉइंट। 3 पॉइंट हमने बता दिया, उम्मीद है सर आप समझे होंगे पूरी तरह से। चौथा पॉइंट है
कि if the entire gap between the two plates is filled with metal sheet, what will happen to the capacitance? तो ध्यान दिया जाए, पूरा का पूरा गैप जो है मेटल शीट से भर दे। चौथा में कह रहा है सर इफ द इंटायर गैप between the two plates is filled with metal sheet, then what will happen? metal sheet यानी आपको क्या करना है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू इंफिनिटी, और दूसरा चीज क्या करें, टी बराबर टी। आपका एक्सप्रेशन यही था, एप्सिलॉन नॉट इक्वल डी माइनस टी, टी बराबर टी, ई भी जीरो हो गया, ई भी जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, समथिंग बटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई जीरो, दिस इज इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, कह रहा है का अगर पूरा का पूरा गैप हम मेटल शीट से भर दें, मेटल मालूम है ना कि कैपेसिटर का एक प्लेट क्या होता है, कैपेसिटर का एक प्लेट अर्थ रहता है हमेशा, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, मेटल शीट से भर दी, दोनों बिग गैप जो है मेटल शीट से भर दी, तो क्या देखी कि कैपेसिटी इसकी इंफिनिटी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट कैपेसिटी हो गई इस कैपेसिटर का। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने या आपसे कभी पूछा जाए कि इनफाइनाइट कैपेसिटी का बाल्टी देखे हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि भाई इतना बड़ा बाल्टी कहाँ से देखे हैं, आप कहते हैं इनफाइनाइट, लेकिन आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का, लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड कहेंगे कि प्रति उत्पन्न मतित्व का माने सही काम नहीं करना हो। क्यों सर, अब आते हैं, देखिए कोई कहता है कि इनफाइनाइट कैपेसिटी का हमारे पास बाल्टी है, इनफाइनाइट कैपेसिटी का बाल्टी, इसका मतलब समझ लीजिए उस बाल्टी में पेंदी नहीं है, बिना पेंदी का बाल्टी है, बॉटम बकेट विदाउट बॉटम। आप नल खोल के बिना पेंदी वाला बाल्टी को क्या कीजिए, रख दीजिए, कहानी क्या होगा सर, तो सब बहता जाएगा, कभी बाल्टी भरेगा नहीं। आप समझ में आ गया। तो उसी तरह से कहता है क्या कि आप क्या है सभी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट है, और दोनों को आप कंडक्टिंग कंटैक्ट दे दी और इसको क्या किए हैं, अर्थ कर दिए। तो सर जो भी चार्ज दीजिएगा सब कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, it behaves like an earth connecting conductor. All the charge given to the capacitor goes to earth. यानी ये just behaves like a bucket without bottom, बिना पेंदी के बाल्टी जैसा काम कर रहा है, यानी ये कंडक्टर जैसा काम कर रहा है जो अर्थ कनेक्टेड है। बात समझ में आ गया आपको। तो क्या देखा कि when the entire gap between the two plates is filled with dielectric, when the entire gap between the two plates is filled with dielectric, when the entire gap between the two plates is filled with metal sheet, that is T बराबर D and epsilon r equal to infinity, then what will happen to the capacitance? That is its capacitance becomes infinite. That is, it behaves like an earth connecting conductor. In the similar way, we can also say that it behaves like a bucket without bottom. बिना पेंदी का लोटा कहते हैं, बिना पेंदी का बाल्टी कहते हैं, वही चीज़। बस समझ में आ गया आपको। इसमें 4 हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा हमने कि भाई डाइलेक्ट्रिक अगर पतला है, सीट जो दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक अगर कहीं है, उसके लोकेशन पर कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता। दूसरा चीज़ देखा कि अगर हम इंटायर गैप को डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे, इसकी कैपेसिटी वैक्यूम वाला कैपेसिटर से एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है। तीसरा चीज़ देखा कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक हटा करके मेटल शीट डाल देंगे, तो हम जानते हैं कि जितना स्पेस मेटल शीट लेगा उतना इसका स्पेस घट जाएगा, तो उस केस में कैपेसिटी बढ़ गया। और चौथा देखें
कि जब पूरे पूरे गैप को क्या किया, मेटल शीट से भर दिया, इस केस में हमने क्या देखा, कैपेसिटी इसकी क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, यानी जस्ट बिहाफ लाइक अर्थ कनेक्टिंग कंडक्टर। बस समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है। अब इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल हम लोग देखेंगे, लेकिन दो छोटा छोटा आर्टिकल देखते हैं कितना हो पाता है। और ये दो छोटा छोटा आर्टिकल जो है ना, वो है आपका, अभी हम लोग करने जा रहे हैं जो आर्टिकल, वो ये है कि ए कैपेसिटर इज फुली चार्ज विथ अ बैटरी। A capacitor is fully charged with a battery. Now battery is disconnected and a dielectric is introduced. Now battery is disconnected and dielectric is introduced. Then what will happen to the charge? What will happen to the charge, capacitance, electric field, potential and energy of the new system? डायलेक्ट्रिक डालने के बाद न्यू कैपेसिटर। ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिर समाधान आपको मिलेगा इसके बाद एक होमवर्क देकर के छोड़। देखिए ध्यान से, हम लोग नेक्स्ट करने क्या जा रहे हैं। अगला आर्टिकल है, इफ ए कैपेसिटर इज चार्ज, इफ, जब कैपेसिटर जनरली कहा जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही समझ लीजिए। इफ ए कैपेसिटर इज फुली चार्ज विथ अ बैटरी, फुली चार्ज विथ a battery, now battery is disconnected, battery is disconnected and a dielectric is introduced, and a dielectric constant epsilon r is introduced. Epsilon r is introduced. What will happen? देखा ध्यान से, ये पिक्टोरियल व्यू देखिए, ये हमारे पास कैपेसिटर है, जो सब मालूम है, इसके अंदर खाली है, सब कुछ नहीं, वैक्यूम है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और फुली चार्ज कर दिया। तो आप देखिए ध्यान से, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, Q0 इसका मान लेते हैं चार्ज, C0 इसका मान लेते हैं कैपेसिटेंस है, V0 इसका पोटेंशियल है, E0 इसका इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, एंड U0 मान लेते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U0। ठीक, खाली है, सब जीरो वैक्यूम है। Q0 चार्ज, C0 कैपेसिटेंस, V0 पोटेंशियल, E0 और V, हाँ एक मिनट, U0 एनर्जी। अब करो ना, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया, सारा चीज वही है सर। अब इसमें क्या किया गया, एक डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ दिया गया, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया, बीच में इंट्रोड्यूस कर गया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है सर, आपका एप्सिलॉन आर। आपसे पूछा जा रहा है कि Q इक्वल टू व्हाट, C इक्वल टू व्हाट, V इक्वल टू व्हाट, E इक्वल टू व्हाट और U इक्वल टू व्हाट। U इक्वल टू मतलब
चार्ज पर क्या असर पड़ेगा, कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा, पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा, इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, और क्या होगा सर, एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। आप ध्यान दो यहाँ पे, अब इससे तुलना करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ सी भी ये सब तो जानते हो, सब सिंपल है सर। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ लिखा है ध्यान से, एक चीज तो हम बताए हैं सर कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। पकड़ते हैं वहां से, देखते हैं। तो सोर्स कौन है सर, चार्ज देने वाला बैटरी, इसको तो डिस्कनेक्ट कर दिया, और इस केस में क्या डाइलेक्ट्रिक डाले तो चार्ज कंजर्व होगा। तो सिंस चार्ज इज कंजर्व, तो Q बराबर Q नॉट क्या हो गया, रिमेंस कांस्टेंट, अनचेंज। यानी पहला क्वेश्चन का जवाब हुआ कि कोई असर नहीं पड़ेगा। किस पर कोई असर नहीं पड़ेगा भाई, तो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए ध्यान दिया जाए। अब C बराबर क्या होता है, जैसे आप जानते हो Q बराबर C भी जानते हो, तो C बराबर क्या होगा, C अभी देखा है, C मीडियम, एप्सिलॉन आर सी नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए, जिसका वैल्यू क्या है सर, एप्सिलॉन आर है। तो Cm क्या होगा, एप्सिलॉन आर सी नॉट। तो कितना टाइम्स हो गया सर, एप्सिलॉन आर टाइम्स, बताए थे ना, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर, ठीक। अब आइए देखिए ध्यान से क्या कहता है सर, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। अब यहां क्या कह रहा है, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया, मच्छर परेशान कर रहा है। तो आप देखो ध्यान से इसमें क्या कहता है सर, तो क्या, अब हम लोग देखते हैं V बराबर तो Q बाई सी होगा। अब देखिए तो Q नॉट हो गया, और C एप्सिलॉन आर सी नॉट। अब आइएगा तो Q नॉट बाई सी नॉट, V नॉट। अब V नॉट बाई क्या हो गया, एप्सिलॉन आर। अब जानते हैं एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब V लेस देन क्या हो गया, V नॉट। तो पोटेंशियल क्या हो गया, बोलिए, डिक्रीज करें। तो चार्ज वही रह गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, अब पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। आइए फिर देखते हैं, फिगर तो आप देख ही लिए होंगे। फिर देखते हैं किस पर भाई, इंटेंसिटी पर। E बराबर क्या होता है, V। मैं बोल रहा ना कि D पर कोई चेंज नहीं किया, हम तो डायरेक्टली डालेंगे, तो V घट गया ना। E बराबर क्या होगा, बोलिए, V नॉट बाई एप्सिलॉन आर टी। E बराबर क्या होगा, E नॉट बाई एप्सिलॉन आर। E नॉट बाई एप्सिलॉन आर, E नॉट लेस देन क्या होगा, E लेस देन E नॉट। क्यों, क्योंकि सिंस एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन क्या है, 1 है। इसका मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज कर देगा, इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर देगा। तो आपने चौथा चीज देख लिया, इंटेंसिटी इनका डिक्रीज कर दिया, पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ गया, और क्या हो गया, चार्ज वही रहा। अब आते हैं एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या है भाई, आप देखो ध्यान से, U नॉट 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर, 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर हो गया। अब ये U नॉट खाली था, अब ये मीडियम के लिए देखिए 1/2 CV स्क्वायर, मान रख दिया जी 1/2 एप्सिलॉन आर सी नॉट। इसके लिए C के लिए, मीडियम के लिए क्या भाई, एप्सिलॉन आर सी नॉट। अब V नॉट के लिए, V के लिए क्या निकाले हैं, V के लिए क्या निकाले हैं भाई, V नॉट बाई एप्सिलॉन आर, मान रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, 1/2, एक तो कट जाएगा यहाँ से, एक कट जाएगा यहाँ से, और एक रह जाएगा सर,
एक यहाँ कटेगा और एक रहेगा, तो सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई एप्सिलॉन आर। अब देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो यहां पर आपका क्या होगा, भी घट गया सर, ये भी घट गया सर। यहां क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो आपका u जो है मीडियम इज नथिंग बट व्हाट, तो लेस देन क्या होगा, यहां तो भाई पूछेगा, कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि आप चार्ज को कंजर्व कहे थे तो एनर्जी भी कंजर्व, यहां कह रहे घट गया, तो कहां गया एनर्जी, आप कह रहे हैं भाई एनर्जी घट गया, तो कहां गया, बताना होगा, हिसाब देना होगा। तो एक्चुअली आपको मैं बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केबल बात बोलने जा रहा हूं। एक्चुअली मैं बताया था कि जब डाइलेक्ट्रिक हम डाले तो क्या बताए थे, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। मैंने बताया था कि कोई डाइलेक्ट्रिक ले लेंगे, इसमें डाइपोल्स जो है ना वो क्या करेंगे सर, रैंडम ओरिएंटेशन में रहेंगे, रैंडम ओरिएंटेशन। और जैसे ही इसको हम लोग डालेंगे तो सब के सब सज जाएंगे, सब के सब सज जाएंगे। तो मैं क्या बताया कि दिस डिक्रीज इन एनर्जी इज वेस्टेड इन अलाइनिंग द डाइपोल अलोंग द फील्ड। ये जो एनर्जी में कमी आई, ये कहाँ खर्च हो गया, डाइपोल को फील्ड के अलोंग सजाने में खर्च हो गया, डाइपोल को फील्ड के अलोंग सजाने में। तो आपने समझा कि भाई एनर्जी घटा तो कहाँ गया, तो दिस डिक्रीज इन एनर्जी, लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि दिस डिक्रीज इन एनर्जी इज वेस्टेड इन अलाइनिंग द डाइपोल अलोंग द फील्ड, डाइपोल को सजाने में खर्च हो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, इसको जरूर बनाइएगा, फैक्ट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। देखिए ध्यान से क्वेश्चन है, एन आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मरकरी, एन आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मरकरी Hg each having charge q and radius r are combined या कोलिस combined to form a bigger drop, combined to form a bigger drop. Find the following. पहला, charge on bigger drop, दूसरा कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, तीसरा पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, और चौथा एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप मैंने क्या बोला, एन छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, किसका, मरकरी का, और सभी पर चार्ज क्यू है, और सबको आपस में सटा करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिए, सबको आपस में मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बड़े ड्रॉप पर चार्ज क्या होगा, बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, इस सबको कंपेयर करना है किससे, छोटा वाला से, कितना टाइम्स कितना टाइम्स कितना टाइम्स,
और फिर बड़े ड्रॉप का एनर्जी क्या होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग क्या चीज़ नेक्स्ट वीडियो में।